यहाँ पर कोई है जिसका मूड खराब होता है? हाँ, औरतों को मूड के बारे में बहुत पता है ना? गुस्सा, मैं कहती हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या आपको गुस्सा आता है? चलो, कुछ लोगों को तो जोर से गुस्सा आता है, मुझे भी जोर से गुस्सा आता है। पर कुछ लोग हैं जिन्हें शांति से गुस्सा आता है, सब कुछ अंदर रख देते हैं। और कभी ये बहुत ही बुरा हो जाता है अगर आप इसे अंदर ही रख दो बजाय इसे बाहर निकालने के। निकाल डालो और इसे खत्म कर दो। मुझे लगता है कि आपके आसपास के लोगों के लिए मुश्किल है अगर आप गुस्से वाले हैं, पर कभी ये आपके लिए मुश्किल होता है अगर आप इसे अंदर रखते हैं और बाहर नहीं निकालते। आपके जीवन में मैं आपको मेरे परिवार के इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। मेरे डैड बहुत ही चिड़चिड़े थे। उनकी सारी जिंदगी वो खराब मूड में ही रहे। एक चिड़चिड़ा मूड, एक फटता हुआ मूड, या तो बस गुस्से थे। लगता था कि चाहे आप जो भी करें वो कभी संतुष्ट नहीं होते। बच्चे अपने माँ बाप को खुश रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे माता पिता हमारे साथ खुश रहें, और इसलिए मैंने देखा कि हमेशा उनके खुश करने में लगी रहती थी मैं, और फिर भी वो कभी खुश नहीं रहते। और हाँ, सच तो यह है कि वो अपने आप से ही खुश नहीं थे। और जब कोई अपने आप से खुश नहीं है, आप उन्हें खुश कभी भी नहीं कर सकते। उन्हें परवाह नहीं आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं लोगों से ये कहती हूँ, अगर आप किसी संबंध में हो किसी के साथ और वो निश्चित है, तो आप खुश नहीं रह सकते। आप बस ये निर्णय लें कि आप अपनी जिंदगी का मजा लेते रहें, क्योंकि आप अपना जीवन किसी को खुश करके नहीं बिता सकते। आज आप छोटा सा ख्याल घड़ रहे हैं, और सच में मेरे पति ने मेरे लिए ये सबसे अच्छी चीज़ करी है, क्योंकि मैं एक बहुत उदास इंसान थी और दुखी लोग दूसरों को दुखी करना चाहते हैं। और फिर मैंने बहुत काम किया कि उसे दुखी कर सकूं, पर ये नहीं हुआ, और वो स्थिर और खुश रहे, और उनकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। पर फिर मैंने देखा कि उनके पास वो था जो मुझे चाहिए था और जो मेरी ज़रूरतें थी। तो सच में आपको आपकी ज़िंदगी में आए लोगों के लिए उदाहरण बनना है जो दुखी हैं, सिर्फ स्थिर और खुश रहकर उनके पास। और मुझे लगता है कि कभी कभी ये एक सबसे बड़ी गवाही है जो आप उन्हें दे सकते हैं अपने जीवन में। मुझे लगता है कि घर में स्थिरता, अपनी मसीह गवाही एक सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि मैं आपको कैसे बताऊं, जिस डर और तनाव के बीच में बड़ी हुई थी, मैंने आज दोपहर को थोड़ा सा समय लिया और इस बारे में सोचा कि ये डर और तनाव कितना घिनौना था। वैसे मेरी माँ भी भावनात्मक तरीके से स्थिर नहीं थी। उन्होंने मेरे पिता से बहुत कुछ सहा और कितने सालों तक उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, पर किसी भी कारण की वजह से उनका चरित्र इतना भी गुस्से वाला नहीं था कि वो उसे झेल सके। पर मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, आपको पता है कि आप उनमें से हो जो है कि आपको पता है मुझे तो सामना करना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना है, मुझे सामना करना पसंद नहीं है। अगर आपको कोई धक्का मारता रहे, धक्का मारता रहे, धक्का मारता रहे, तो यह आपके बच्चों के लिए सही उदाहरण नहीं है, क्योंकि वो भी वही करेंगे। तो फिर माँ ने मेरे पिता को कुछ नहीं किया जब वो यौन शोषण की बात आई तो भी, और उन्हें ये पता चला, उन्हें पता न था कि इसका सामना कैसे करे। उन्हें इसका सामना नहीं करना आता था। और मुझे याद है उनका घर में आना, उसे पकड़ना, वो सब गंदी चीजें करते हुए, और वो बस मुड़ गई और घर के बाहर चली गई, और 3 घंटे के बाद घर लौटी और एक शब्द इसके बारे में नहीं कहा गया। और फिर बिल्कुल आपको पता है, मुझे लावारिस की तरह महसूस हो रहा था। सिर्फ शोषित ही नहीं, पर लावारिस। और मैं ये नहीं कहती कि मैं अपनी माँ के प्रति एक नकारात्मक रवैया अपना रही हूं। मेरी माँ आज जिंदा है, वो एक अस्पताल में है, हम उनकी देखभाल करते हैं, और वो एक बहुत ही अच्छी महिला है। पर सच तो यह है कि उन्होंने अपना जीवन खो दिया है क्योंकि वो समस्याओं का सामना नहीं कर सकी। और मैं ये सोच नहीं रही थी, तो मुझे लगा ये
परमेश्वर से है। मैं आपको सिर्फ प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का सामना करना है तो उसका सामना करो। आपको पता है, कभी हम कुछ चीज़ों के साथ जल्दी निपट लेते हैं और प्रार्थना नहीं करते, पर फिर कभी नहीं। मसीही लोग प्रार्थना को चीज़ों के साथ निपटने का बहाना बना लेते हैं। तो प्रार्थना का समय होता है और एक समय होता है कुछ करने का, और आप अपने आप पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो, या जो आप देख रहे हैं कि कोई आपका निरादर कर रहा है, शोषण कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, आपका स्तर गिर रहा है और आपको बुरा लग रहा है। ये आपकी मदद नहीं करेगा, ये आपके बच्चों की मदद नहीं करेगा, और ये उस प्रकृति की मदद नहीं करेगा जो ये कर रहा है। और देखो, इसलिए देव शक्तिशाली, प्यार भरे तो थे, पर स्थिर होना मेरे चंगा होने में बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उसने मुझे वो उदाहरण दिया जो सही था। उसने मेरे साथ बुरा नहीं किया, पर वो मुझे भी उनके साथ वैसा बुरा व्यवहार नहीं करने देते थे। उनका रवैया था, मैं खुश रहूंगा, मैं अपने जीवन का आनंद लूंगा, और अगर आपको शामिल होना है हमें अच्छा लगेगा, पर अगर नहीं तुम मुझे दुखी नहीं करोगे। अब किसी के घर जाने से पहले ये सीखना है, घर जाते ये मत सोचना ये तो बहुत ही अच्छा और मुझे बहुत मजा आया, पर जब मैं घर जाऊं मुझे मेरी खुशी फिर से छीन लेनी है। हाँ, अगर उन्हें ये नहीं करने दोगे, वो नहीं करेंगे। परमेश्वर का आनंद है आपकी ताकत, न कि आपकी परिस्थितियों का आनंद। मेरी माँ, वो अपनी भावनाओं में अधिक थी। वो ज्यादा खुश होती या तो वो ज्यादा दुखी होती। जब भी हमारा नुकसान होता है, संतुलन कम हो जाता है और सब कुछ ज्यादा हो जाता है। वो प्यार की इतनी भूखी थी कि अगर कोई उन्हें एक छोटा सा तोहफा दे दे तो वो जो महत्वपूर्ण नहीं था, वो इतनी उत्तेजित हो जाती कि वो बहुत ज्यादा होकर गुस्सा दिलाने वाला हो जाता, और फिर भी उसी समय 2 या 3 दिन बाद उन्हें एक भयंकर और यकीन न होने वाला गुस्सा आ जाता किसी छोटी सी चीज को लेकर, जिसका कोई मतलब न था। मैं एक समझदार इंसान हूं और मेरी कोशिश थी कि मैं मेरी जिंदगी और सेवकाई में एक संतुलित व्यक्ति बनूं। संतुलन मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाइबल पहला पत्रस 5:8 में कहती है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। और हमें हर चीज से संतुलन चाहिए होता है भावनात्मक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए। जब मेरी माँ 36 वर्ष की थी और तब उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट के बारे में पता नहीं था, या वो ये कर नहीं रहे थे, और उस तनाव के बीच जिसमें वो रही अपनी सारी जिंदगी, और वो ऑपरेशन होना, मेरे पिता के साथ जो हालत थी, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और एक मानसिक चिकित्सा में थी कुछ सालों के लिए, और उन्हें कई सारे शॉट्स दिए गए। और फिर मेरी माँ और मेरे पिता, मेरी बहुत सारी बातें चलती रहीं। मैं बॉर्न अगेन हुई जब मैं 9 साल की थी। मुझे पता नहीं था कि कैसे मुझे बॉर्न अगेन होना चाहिए था, पर जब मैं 9 साल की थी, मैं कुछ रिश्तेदारों के साथ कलीसिया जाती थी जो वहां आया करते थे। मेरे पिता हर शनिवार रात शराब पी कर आते। हम जहां पर भी होते वो बाहर जाकर शराब पीते, और उनकी एक रिवाइवल सर्विस हुआ करती थी। और परमेश्वर इतने अच्छे थे कि मैं उस रात सर्विस में गई ये सोचकर कि मैं बस जाऊंगी। पता नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि मुझे बचना है, पर मेरे पास पाप के बारे में पता था और होश था, और मैं बचना चाहती थी। और मुझे अभी भी उसके बारे में हंसी आती है। मैं अपने 2 भाई बहनों के साथ गई थी और मैंने कहा, हम आज रात बच जाएंगे। हम, सिर्फ मैं नहीं, तुम आज रात मेरे साथ बच जाओगे। तो जब मैंने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पाया, मुझे पता नहीं था इसके लाभ और दाम के बारे में। मैं कभी भी कलीसिया में नहीं जाती थी, और सच में शैतान ने मुझे झूठ बोला था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगा जैसे मैं अपनी मुक्ति खो चुकी हूँ और ये सब बेकार था, पर मुझे कुछ पता चला बाद में। एक जवान होकर मुझे अभी तक ये याद है, मुझे याद है मैं हर रात अपने बिस्तर में पड़ी रहती। मैं आभारी थी कि मुझे सोने को मिला, क्योंकि ये वो समय था जब चीजें शांत थी और मैं
बस वहां पड़ी रहती थी और उन कंबलों के बीच कुछ सुरक्षित महसूस करती। जब मेरे पिता काम से घर आते थे, जो मध्य रात या सुबह का समय होता, मैं आभारी थी कि वो रात में काम करते थे, क्योंकि इससे शाम को मुझे कुछ घंटे मिल जाते, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ रह सकती। और मुद्दा याद है मुझे, बिस्तर में पड़ी मैं सोचती कि एक दिन मैं कुछ महान करूंगी। मुझे ये तो साफ याद है जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, और मुझे पता है परमेश्वर ने मुझ में ये डाला। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे करना मुझे मालूम था। मुझे इस तरह सोचने की कोई वजह नहीं थी। मैं कुछ महान करूंगी, पर मुझे विश्वास है कि परमेश्वर की आत्मा जब वो हमारे अंदर आती है, एक महानता का एहसास लाती है, एक छोटा या भिन्न एहसास लाती है। वो हमें खत्म करने नहीं आता, पर वो हमें उठाने आता है, और हमें ये बताने के लिए कि उसके द्वारा हमारे जीवन मूल्यवान हो सकते हैं। और चाहे किसी ने हमारे साथ जो भी किया हो या कुछ भी हो, चाहे जो भी हुआ हो, हर कोई अपने तरीके से परमेश्वर के बुलावे के अनुसार कुछ महान कर सकता है, पर आपको विश्वास करना होगा। देखो, कोई भी नहीं, चाहे मैं कितनी बार आपको कहने की कोशिश करूं, सच में कोई भी नहीं समझता कि ये कितना अजीब और नामुमकिन है कि प्राकृतिक तरीके से जो मैं आज ये कर रही हूं, मेरे शुरुआत के बारे में सोचकर जहां से मैंने शुरुआत की थी। और आपको पता है, जो भी शिक्षा मुझे नहीं मिली थी और मुझे कुछ पता नहीं था, सिर्फ उतना कि यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, ये मुझे पता है। बाइबल मुझे ये कहती है कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप विश्वास करना शुरू करें और आप हर दिन ये कहें, मैं अपने जीवन में कुछ महान करने वाला हूं। इस छोटी छोटी बात को हटा दो और परमेश्वर के अनुसार सोचो। वो हमारी मां थी, हमारे पिता थे, हमारा भाई था, और फिर भी मैं थी। तो मैंने मेरे जीवन की शुरुआत की जो मेरे गलत सोच और मेरे स्वभाव से विचित्र थी, और हर तरह की गलत बातें, क्योंकि मुझे यही पता था, मुझे कुछ और पता नहीं था, मैंने कुछ और नहीं किया था। और मैंने एक अच्छे मसीह जैसे शादी की परमेश्वर की कृपा से, और हम कलीसिया जाते, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारी बुनियादी शिक्षा के लिए जो मुझे परमेश्वर की कृपा से मिली है। पर आपसे सच कहूं, शायद मैं इसे सुन नहीं रही थी या कह नहीं रही थी, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, पर मेरा बर्ताव का सामना नहीं किया गया था। मैंने बहुत सारे महान संदेश सुने, पर किसी को मेरे मुंह पर यह कहना चाहिए था, तुम्हें शैतान की तरह काम करना बंद करना होगा अगर तुम्हें अपने आप को मसीह कहना है। तुम्हें शांति चाहिए, आपको निष्ठा चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण चाहिए। आपके पास ये करने की शक्ति है जो आपके अंदर रहती है। आपको सही सोचना सीखना होगा, आपको सही बोलना सीखना होगा। आपको पता है कि ये कितना मूल्यवान है कि बस कोई आपको ये कहे कि सही सोचो और सही बोलो, और ये हमारे जीवन को एकदम बदल देता है। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर, एक शक्तिशाली एहसास था, और मुझे वचन में ज्यादा रुचि हुई। एक बड़ी चीज जो मेरे साथ हुई जब मैंने पवित्र आत्मा को पूरी तरह से पाया था, मुझे परमेश्वर के वचन से प्रेम हो गया और मुझे सीखने की भूख लगी। और देखो, परमेश्वर के वचन के बारे में ये बात है कि आज पूरी जिंदगी सोचते रहोगे, अगर आपको ये नहीं पता कि सच क्या है, आप कभी भी ये जान नहीं पाओगे कि आपकी सोच गलत है, और आप इसकी तुलना किसी के साथ न करें। तो इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 10:4-5 एक शक्तिशाली वचन है मन के बारे में, क्योंकि ये कहता है कि लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य हैं। तो जब हमारे पास परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान है, जितना आप वचन को जानते हो, आप उतना ही गलत विचारों को पहचानोगे जब वो आपके मन में आते हैं। और आप जितना सीखते हो और जितना आप उन विचारों को हटाने की कोशिश करते हो, जितना जल्दी आप करते हो, तो एक हफ्ता भी नहीं लगता है ये देखने में कि
मेरी सोच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अगर मेरा मूड खराब होता है, देखो मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूं, जब आप गलत सोचते हो तब आपको अपने को संभालना होगा। आपको शैतान का शुरू में ही सामना करना होगा। पहला पतरस 5 कहता है, देखिए मैं यहां आपसे कुछ कहना चाहती हूं कि जब भी मेरा मूड खराब होता है, देखिए मैं आपको ये नहीं कहती कि ऐसे बैठे रहो, पर आपको अपने को संभालना होगा। आपको शैतान का शुरू में ही सामना करना होगा, जैसा कि मैंने कहा था, पहले ही सामना करना होगा। पहला पतरस 5 कहता है, शैतान से सचेत रहो। और ये मेरे लिए बहुत जरूरी बन गया। और मैंने सीखा है कि अगर कोई भी मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा, अगर मैं उन्हें 5, 10, 15 मिनट में माफ कर सकती हूँ, मुझे जीत मिल जाती है। पर अगर आप गलत चीज पर ज्यादा सोचते रहे तो आपको और अंदर से मुश्किल और परेशानी की भावना परेशान करती रहती है। पर जैसे मैंने कहा, पहले मैं वादा करती हूं, वादा हर एक को, कि अगर आप इन नीतियों को सही तरह से अपनाओगे अपने जीवन में, आपको इन नीतियों को जीवन में सही तरीके से अपनाना होगा। कोई और ये नहीं कर सकता, ये आपके लिए है। आपको खुद इसे चुनना है। और अगर आप ये कर सकते हैं, हर कोई, आप आजाद हो जाओगे। तो इसके बाद भी जब मुझे परमेश्वर का बड़ा एहसास प्राप्त हुआ, वचन सीखने लगी, मेरे घर में बाइबल स्टडी की थी, परमेश्वर का बुलावा आ चुका था। पर मैं थी जो बाइबल कहती है शारीरिक मसीही। मैं उन मसीहों में से थी जो पर एक अंगूठा भर आत्मा में भी और एक पांव मुंह में। हाँ, मैं एक अंगूठा आत्मा में था और मेरा बाकी सब मुंह में था। और हर हफ्ते कलीसिया जाते और हमारे घर पर रविवार बिल्कुल पूरी तरह बेकार था। मंगलवार को मेरी बाइबल का अध्ययन होता और देव पूरे हफ्ते काम करते और मैं पूरे हफ्ते भर गुस्सा होती, शांत रहने की कोशिश करती, देव पर गुस्सा होती, शांत रहने की कोशिश करती, इसके बारे में नाराज होती, शांत रहने की कोशिश करती। अगर आपको पता है हमारे साथ वो हुआ है जिससे हमारे पैसे चले गए हैं, जिसके बारे में मैं सोच नहीं रही थी, मैं गुस्से हो जाती, शांत रहने की कोशिश करती। और फिर शनिवार पर देव गोल्फ खेलते और इससे मुझे गुस्सा आ जाता। और फिर रविवार पर हम कलीसिया जाते और मैं कलीसिया में बैठी रहती और सोचने लगती, अब घर जाकर अगर वो उस टीवी के सामने गए फिर से और अगर उन्होंने फुटबॉल देखना शुरू किया, मुझे इतना गुस्सा आ जाएगा। देखो, मैं पहले से इस विश्वास के लिए मन से तैयार थी। और आप में से कुछ को सावधान रहना है कि आप 1:30 बजे मीटिंग में बैठे हो, आपको पता है समय लगेगा, अब घर जाने वाले हैं और आपको सावधान रहना है कि आप ये सोच नहीं रहे हो जब मैं घर जाऊंगा, अगर उस घर की हालत खराब है और उन्होंने वो नहीं किया जो मैंने उन्हें करने को कहा था, तो युद्ध हो जाएगा। अब ये सबसे बुरी चीज है जो आप कर सकते हो कि आप ये करो, फिर घर जाकर दुश्मन को कुछ ऐसा करने दो जो आपके पास है, वो चुराने दो। तो जाने से पहले सोच लो। तो जब से मैं देव पर नाराज होती, हम घर जाते और आपको पता है, हाँ, जब हम कलीसिया में जाते सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, परमेश्वर की महिमा। यहाँ आना इतना अच्छा है, परमेश्वर की स्तुति हो, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। हालेलुया, मैं सब समर्पित करती हूँ। हाँ, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। गाड़ी में बैठो और लड़ना शुरू करो। चलो, आप हंस रहे हो क्योंकि आपने तो वो सब किया ही नहीं है। तो अब मैं घर जाती हूँ और कुछ खाने को बनाती हूँ। देव टीवी के सामने बैठ जाते हैं, बस बाहर जाकर खेलने लगते हैं और घर का सारा कबाड़ा कर देते हैं। मैं यहाँ साफ सफाई करती हूँ, मेरे अंदर मैं बस काम करती हूँ। हमेशा मैं ही, मेरी कोई परवाह नहीं करता, कोई ये नहीं देखता कि मेरी देखभाल की जाए या मेरा मनोरंजन हो। तो किसी वजह से, और मुझे पता नहीं कि आप ये करते हो या नहीं, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है मैं काम करती हूँ। और तो अब मुझे पता है मैं ये क्यों करती हूँ, पर तब नहीं पता था। मैं करती थी ताकि देव को बुरा लगे, क्योंकि वो उनको पता हो वो बस वहाँ पर अपने रिमोट के साथ पड़े हुए हैं और मुझे बस काम की पड़ी हुई है, साफ सफाई करनी है।
वैक्यूमिंग, और मेरा मतलब मैं जोर से वैक्यूम करती, जैसे वर्र वर्र, आपको पता है, उसके आसपास डस्टिंग करती। और सच में मुझे एक समय याद है उस कमरे में जाकर उससे कहना, हनी अगर तुम किचन में जा रही हो तो मेरे लिए आइस टी ले आओ। हाँ, तो आपको समझना होगा मेरी जमीर तब कैसी थी। पर अगले मंगलवार मेरा बाइबल का अध्ययन होता। 25 लोग थे, उन्हें यह कहना कि उनको अपने विश्वास भरा जीवन कैसे जीना है और परमेश्वर पर यकीन करना है। और फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार मैं एक पागल इंसान की तरह बर्ताव करती थी। हम कलीसिया में जाते, परमेश्वर की स्तुति करते, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हम कुर्बानी की स्तुति गाते हैं। और फिर रविवार को हम वापस जाकर वो चीजें दोबारा करने लगते हैं। मैं इतना नाराज हो जाती और मैं देव पर नियंत्रण करने के लिए सब कुछ करती, क्योंकि जो लोग भावनाओं से संभल नहीं सकते उन्हीं भावनाओं को दूसरों पर हावी होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुद पर दया, गुस्सा, क्रोध, सब तरह की बेकार चीजें। तो आखिर में मैं तो बस हड़बड़ा जाती थी। मैं भावनाओं से पूरी तरह थक जाती थी। आप में से कितने जानते हैं कि गुस्सा आपको भावनात्मक तौर पर थका देता है, और फिर किसी वजह से मैं अपना गुस्सा बाथरूम में खत्म करती थी। वो घर के बिल्कुल पीछे था, घर का आखिरी कमरा, सबसे छोटा कमरा, सबसे नीचे वाला कमरा, सबसे अकेला कमरा। और वैसी ही मैं इतने खराब मूड में थी। मैं चाहती थी कि मेरे आसपास मेरा मतलब अपने आप के बारे में बुरा सोचने वाला कमरा बाथरूम से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बाथरूम सबसे अच्छी जगह है। तो मैं बाथरूम में जाती और कुछ इस तरह से शुरुआत करती। मैं परमेश्वर से कहती, मुझे पता नहीं है, परमेश्वर अगर आप जल्दी डेव को नहीं बदलोगे तो मैं मेरा दिमाग खराब कर लूंगी। मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं रोती रहती, बस रोती रहती। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आपको डेव को बदलना ही होगा। मैं बस रोती रहती जब तक थोड़ा बहुत मस्करा मेरे चेहरे पर आ जाता। मैं अपने आप को आईने में देखती, इसलिए हम बाथरूम में रोते हैं, क्योंकि वहां बड़ा आईना होता है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन हम लोग सब ऐसा ही करते हैं। और जब दूसरे लेवल पर जाते हैं, हम जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो फिर मैं तो हमेशा टॉयलेट को गले लगाती, इस तरह से टॉयलेट को गले लगाती। आपको कैसे बताऊं, पर मैं ऐसे करती अब ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक पल था मेरे लिए। ये मेरे साथ एक ही बार हुआ है मेरे जीवन में, पर मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर जा रही है और छत पर मंडरा रही है। और मैंने अपने आप को देखा एक आध्यात्मिक तरीके से। मैंने देखा जो परमेश्वर देख रहे थे। मैंने सुना पवित्र आत्मा को कहते हुए, तुम अजीब लग रही हो। आपके जीवन में बुलावा आता है। मैंने बुलाया है तुम्हें वचन सिखाने के लिए, मैंने बुलाया है लोगों की मदद करने के लिए, और तुम टॉयलेट में अपना सिर छिपाए बैठी हो, रोए जा रही हो क्योंकि तुम्हारा पति एक फुटबॉल मैच देख रहा है। मैं तुम्हें बताऊं क्या, अगर मैंने टॉयलेट को पकड़कर ना रखा होता, मैं आज यहां नहीं होती। और आप में से कुछ को टॉयलेट को पकड़कर नहीं बैठना है। हम बहुत कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सकें। अब कृपया मेरी बात सुनिए। स्थिरता से काबिलियत आती है। मैं बताती हूं क्यों। आप में से कुछ कहीं नहीं पहुंच रहे हैं जो आप सोचते हैं कि जो आपके जीवन का बुलावा है, स्थिरता से काबिलियत आती है। परमेश्वर हमें बुलाते हैं और उन्हें पता है जो मुश्किल में हम हैं वो सब कुछ जानते हैं, और हमारी कमजोरी में परमेश्वर की शक्ति सही काम करती है। उनकी रोशनी टूटे हुए घड़ों से चमक कर
बाहर निकलती है। बल्कि लोगों से जो सब साथ में है, हाँ, जब उन्होंने मुझे पाया है, उन्होंने एक टूटा हुआ घड़ा पाया है और परमेश्वर जानकर कमजोरों को चुनते हैं और दुनिया की बेवकूफ चीजों को, ताकि उनकी रोशनी उनके अंदर जाए, ताकि लोग सचमुच देखें और बोले ये तो परमेश्वर ही है। परमेश्वर, मेरा मतलब ये तो परमेश्वर ही होंगे। और परमेश्वर आपको ऐसे तोहफे दे सकते हैं जो आपकी काबिलियत से बहुत आगे जा सकते हैं, पर उन्हें कुछ चीजों की जरूरत है ताकि वो तोहफे ठीक से काम कर सके। और उनमें से एक है उन्हें आपके साथ पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा शामिल करना। हाँ, एक सबसे अच्छा उपहार जो आप दूसरे को और खुद को दे सकते हो वो है चिड़चिड़ा न होना, हर बार आपके मूड का बदलना और स्थिरता को चुनो। स्थिरता एक पक्की निशानी है कि हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनका उद्देश्य हमारे जीवन में काम करे। भजन संहिता 37:3 कहती है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाया रहे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।